आज हम बात करने वाले हैं पौष मास के पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो पड़ रहा है 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को। आइए अब जानते हैं ये कब शुरू हो रहा है, कब इसका समापन है। तो इसका शुरू होने का जो टाइम है, जो शुरुआत होगा, वो होगा 26 जनवरी शाम 7:26 पे और समाप्त होगा 21 जनवरी शाम 7:30 पे। इसलिए ये एकादशी व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को ही होगा। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार यह व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता दी गई है। इसके फल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। इस दिन एकादशी का जो व्रत होता है वो पुत्रदा एकादशी व्रत होता है। ये पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, जिनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद चाहिए होता है, वो एकादशी व्रत, ये वाला एकादशी व्रत अगर रखते हैं तो उनको बहुत ही महत्वपूर्ण फल और पुत्र की प्राप्ति भी होगा, क्योंकि इस दिन हरि नारायण के द्वार का कपाट खुला होता है और इस दिन का दान पुण्य पूजा पाठ हर चीज़ जो आप करेंगे वो उसका सीधा फल आपको मिलेगा। पद्म पुराण में इसकी विशेषता, इसकी महत्ता दी गई है। इस दिन कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसे सीधा ही मोक्ष प्राप्त होता है, परम धाम को जाता है और उसे हरि नारायण का आशीर्वाद मिलता है। फिर उसे जन्म नहीं मिलता इस दुनिया में, वो सीधा का सीधा मोक्ष ही पा जाता है। इस दिन आप अगर भागवत गीता का पाठ करते हैं तो उन लोगों को समाज में अलग स्थान प्राप्त होता है और उनको जीवन का सार समझ में आता है। इस दिन किया गया दान पुण्य और अन्य दान भी अगर आप करते हैं, कोई भी दान अगर आप अपनी इच्छा से अपने भाव से करते हैं, उसका 100% फल आपको प्राप्त होता है। हरि नारायण और लक्ष्मी का आशीर्वाद 100% आपको फल देगा और प्राप्त होता रहेगा। प्रणिपात, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका यादव आज पुत्रदा एकादशी के महा उपाय और महापूजा में आपको बताऊंगी। जिनको पुत्र नहीं है और पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो छोटा सा उपाय करके अपने भाग्य को जगा सकते हैं और हरि नारायण लक्ष्मी जी की आशीर्वाद लेके अपने घर को बहुत सारे लोग धन्य धान्य और समृद्धि भी इकट्ठा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे और कब। जैसे कि आप जानते हैं कि वो चाहे कान्हा जी का पूजा हो या आप हरि नारायण के स्वरूपों का पूजा करते हो, तो उनके हर प्रसाद, हर भोग में, हर चीज़ों में तुलसी की पत्तियों का विशेष महत्व होता है। इसी तरीके से अगर आप हरि नारायण के लिए ये एकादशी व्रत अगर रखते हैं तो आप हर प्रसाद में, हर भोग में आप तुलसी की पत्तियों का प्रयोग करेंगे। प्रसाद पीला और सफ़ेद होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि वो चाहे कान्हा जी का पूजा हो या आप हरि नारायण के स्वरूपों का पूजा करते हो, तो उनके हर प्रसाद, हर भोग में, हर चीज़ों में तुलसी की पत्तियों का विशेष महत्व होता है। इसी तरीके से अगर आप हरि नारायण के लिए ये एकादशी व्रत अगर रखते हैं तो आप हर प्रसाद में, हर भोग में आप तुलसी की पत्तियों का प्रयोग करेंगे। प्रसाद पीला और सफ़ेद होना चाहिए और गुलाब की धूप आप जलाएं तो और ही बेहतर होगा। ध्यान रहे कि अगरबत्तियों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगरबत्तियों में बाँस होती हैं और हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती में अगर बाँस है तो उनको जलाने का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो आप धूप जलाएं। गूगल का धूप हो तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब आपको एक पात्र में कुछ अनाज जैसे कि आपको थोड़े से आटे भी आप ले सकते हैं। आटे के साथ कुछ सब्जियां रखें, चने की दाल रखें, गुड़ रखें। आप उसके साथ दक्षिणा ज़रूर रखें ताकि जिस भी पुरोहित को आप देंगे तो वो पाके आपसे खुश हो जाए और उसका आशीर्वाद आपको अच्छे तरीके से वो दे, उस आशीर्वाद का महत्व मिले आपको। दान आपके भाव से होना चाहिए। इस तरीके से आप लक्ष्मी नारायण का जो प्रसाद आप भोग लगाएंगे, कोशिश करें कि वो आपके घर का होना चाहिए।
चाहे आप थोड़ा सा खीर भी बना लें या पीली कोई चीज़ें बना लें, हलवा बना लें, लेकिन आप अपने घर का अगर भोग लगाते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फलदायी होता है। वैसे ही जैसे इतनी आपने सारी पूजा पाठ कर लिए हैं, वहीं पे बैठ के आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें 108 बार। ये जप करने से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। इसके बाद आपको फूल लेने हैं अपने हाथ में और आपको प्रेयर करना है कि आपकी पूजा अर्चना में जो भी त्रुटियां हुई हैं उसे हरि नारायण विष्णु माफ़ करें और इसका फल आपको दें। वो उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपको फल मिलेगा। आगे अब कुछ बात करते हैं विशेष चीज़ों के, विशेष उपायों को जिनके पास बच्चे नहीं हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए जिन लोगों को आशीर्वाद चाहिए वो उस दिन 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को आपको अनाथालय जाना चाहिए। वहाँ पे जाके अनाथ बच्चों की ऐसे भाव से सेवा करनी चाहिए, ऐसे भाव से कुछ उपहार लेके जानी चाहिए जैसे कि आप ही उनके माता पिता हैं। जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, खाने की कोई भी चीज़ हो गई, आप जाके वहाँ पे वितरण करें और भाव माँ बाप के जैसे रख के आशीर्वाद। आइए एक छोटा सा एक कहानी पे नज़र डालते हैं। क्यों और क्या इसका मतलब है कि आपको अनाथालय क्यों जाना चाहिए। प्राचीन समय में एक ऋषि थे और एक राजा थे। उनकी 2 बीवियाँ थीं और दोनों बीवियों के कोई भी संतान नहीं था। संतान के लिए वो दर पे दर भटक रहे थे, उनको संतान प्राप्ति नहीं मिल रही थी। इनका एक छोटा सा परीक्षा जो ऋषि लेने वाले थे, उन ऋषि ने क्या किया कि दोनों बहनों की परीक्षा लेने के लिए सोचा और वो दोनों बहनों से कहें कि किसी बागीचे में बहुत सारे बच्चों का झुंड खेल रहा था। बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे खेल कूद कर रहे थे। दोनों बहनों से उन्होंने कहा कि जो जाके किसी भी बच्चे को सबसे पहले उनके बाल को खींचेगा तो उनको सबसे पहले पुत्र प्राप्ति होगा। उन दोनों बहनों में से किसी एक बहन ने सबसे पहले दौड़ के जाके बच्चे के बाल को खींचा और वो खींच के सबसे पहले प्रथम आ गई। और दूसरी जो बहन थी उसने बोला ऋषि से कि हे ऋषि, अब मुझे पुत्र प्राप्ति हो या ना हो, मैं किसी के बच्चों को दर्द नहीं दे सकती हूँ। ऋषि उसके बात से प्रसन्न हुए और उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए। इसलिए ऋषि उस बहन पे प्रसन्न हुए जो किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचाई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरी बहन को ही ऋषि ने कहा, जब तुम दूसरे के बच्चों का दर्द नहीं समझ सकती हो तो तुमको पुत्र की प्राप्ति कहाँ से होगी। इसलिए अगर आप अनाथालय में जाते हैं तो सभी बच्चों को एक समान समझें और एक भाव से ही देखें जैसे कि आप उनके माँ बाप हैं और इस तरीके से हरि नारायण और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस तरीके से आप फल प्राप्त करके आप पुत्रवती हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं इसके पारण का समय। तो पारण का समय है 22 जनवरी सुबह 7 बजकर 9 बजे के बीच में और इसका व्रत है 21 जनवरी को और 22 जनवरी को हमारे यहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो 22 जनवरी को आप जरूर दिवाली मनाएं। इस प्रकार 22 जनवरी का दिन भी आपके लिए उत्सव से भरा पड़ा है। तो आप सभी अपने घर में अपने मोहल्ले में दिवाली जरूर मनाएं। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा या पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद।